ओके भाई, सीधी बात नो बकवास। ध्यान दे करके मेरी बातों को सुनना। आप जो ये सेफली बैठे हो अपने घर पे, ये वीडियो को एंजॉय कर रहे हो या कोई और वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, आपको इस स्थिति में रखने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है ये तो अगली वीडियो में बात करेंगे। लवणे न भोजन। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और क्यों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, सो ध्यान देना मेरी इस बातों पे। भगवान के वचन है ये। क्या ईगो बहुत बड़ा शत्रु होता है। अब मैं एक कहानी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान दे करके सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बात है एक गांव के बलवान की। वो एकमात्र ऐसा था जो किसी से नहीं डरता था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था और किसी को भी मार के गिराने की क्षमता रखता था। अब बलवान को ये बात पता चला कि गांव में एक और आदमी आया है जिसका नाम पहलवान है, जो कि बलवान जैसा था और उससे भी खतरनाक बनने की सोच रहा था। देखिए, इसको दो तरीके से ले सकता था बलवान। ध्यान देना कैसे, कि बलवान चाहे तो मेहनत करके पहलवान से और ज़्यादा अच्छा बन सकता था, या तो पहलवान के पीछे पड़ के उसको बर्बाद कर सकता था। तो यस, दूसरा रास्ता ही इस्तेमाल किया। किसने? बलवान ने। पहलवान के पीछे पड़ गया वो और उसके पीछे पड़ के उसको अब नीचे गिराने लगा। यस, अब इसको रियलिटी में देखते हैं। अमेरिका बहुत पावरफुल है इस वर्ल्ड में, आपको पता ही है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे ईरान जो आया, वो अपने आप को न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ लेके जा रहा था, मगर अमेरिका से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब अमेरिका ने क्या किया, इजराइल के साथ हाथ मिलाया और धड़ाधड़ हमला शुरू कर दिया ईरान पे इस हमले में जो लीडर थे, जिनका नाम खमैनी था, वो भी मारे गए। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में और अलग अलग इस्लामिक कंट्री में भी प्रोटेस्ट किया गया खमैनी के मौत के ऊपर। चलिए, ये अलग मैटर है, उसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, केवल बर्बादी रिजल्ट निकला। एक्चुअल में अमेरिका और इजराइल पड़ा क्यों है पीछे, ध्यान दे करके सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। कि देखो, पहला नंबर कि ईरान जो था न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए अमेरिका को बात बर्दाश्त नहीं हुई है और उसने डायरेक्ट हमला किया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, वो भी इजराइल के साथ मिलकर के। यही सेम काम अमेरिका ने कुछ सालों पहले इंडिया के साथ करने का सोचा, मगर उस समय एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। उन्होंने संभाल लिया अमेरिका को और अमेरिका का बात नहीं सुना। हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं सक्सेसफुल, ये आपको पता हो। हमारे ही राह पे चल रहा था ईरान, मगर अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। अमेरिका ने डायरेक्ट हमला किया और मारा किसको? ईरान। अब ओपन वॉर छिड़ चुका है दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़े कंटिन्यूस हो रहे हैं और नाम क्या दिया जा रहा है? सेल्फ डिफेंस का नाम दिया जा रहा है। दूसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का, वो बहुत ज़्यादा घातक था, तो इसी के कारण झगड़ा और बढ़ा बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के कि आप नहीं बना सकते हो, तो ईरान थोड़ी पीछे हटेगा बनाने का, उसका काम है बनाना, वो बनाएगा। तो ठीक है, ये दूसरा, इसी के पीछे पड़े थे अमेरिका और हमला किया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान अपने तक नहीं रखता था, अगल बगल के रीजन में भी सप्लाई करता था, यानी नेबर कंट्रीज को भी सप्लाई करता था। ये बात इजराइल को पसंद नहीं आई। इजराइल और अमेरिका ने मिल करके इसी बात पे बदला निकाला और धड़ाधड़ हमला करते जा रहे हैं। इसका कोई यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा ही नहीं, क्योंकि लड़ाई से केवल हानि होती है, कोई यहाँ पे शांति नहीं बन सकती है। जब तक बातचीत नहीं होगा आपस में, तब तक यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे रशिया और यूक्रेन वॉर। अभी तक वॉर रुका नहीं, अभी भी स्टिल वॉर चल रहा है उन दोनों के बीच में। सो यस, जब तक बात नहीं होगी आपस में, तब तक यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आए, केवल ह्यूमैनिटी का लॉस होगा और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इससे हम भी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। कैसे सफ़र हो रहे हैं, अगला वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब @ अनेक।